May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपकी 3 months फ्रॉम नाउ पिक अ कार्ड रीडिंग। इसमें हम जानेंगे आज से 3 महीने बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ, करियर या जो भी मैसेजेस आज एंजल्स आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये अदर स्पिरिचुअल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर भी रीडिंग करती हूँ, मंथली रीडिंग करती हूँ, अभी 2021 की ईयरली रीडिंग भी करने वाली हूँ। अगर आप किसी भी समय हमारे इस चैनल से वाइब होते हैं, आपको कनेक्शन फ़ील होता है, आपको प्यार फ़ील होता है, ज़रूर सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और इस प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। आज की हमारी रीडिंग के लिए हमारे पास 4 पाइल्स है, 4 ऑप्शंस है और आपको अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से एक पाइल चूज़ करनी है और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेंगे, तो अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। ओके, तो मैं ये साउंड प्ले करूँगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज़, उन्हें बुलाइए, उनसे पूछिए कि इन 4 पाइल्स में से आपके लिए कौन सी पाइल है। क्वेश्चन को मन में दोहराए कि अगले 3 महीने में आपके साथ क्या होगा, कैसी रहेगी ज़िंदगी, कौन सी वो पाइल है जो आपके लिए है। ओके, ये है पाइल नंबर 1 पिंक स्टोन के साथ, ये है पाइल नंबर 2 ब्लैक स्टोन के साथ, ये है पाइल नंबर 3 ग्रीन स्टोन के साथ और ये है पाइल नंबर 4 येलो स्टोन के साथ। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे। अपनी रीडिंग आप डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल के साथ, ये है आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चैनल मैसेज देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि एंजल्स आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, आज से आप 3 महीने बाद कहाँ रहेंगे। मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये विजन आ रहा है कि आप लोग किसी कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने वाले हैं। कुछ रिलीज़ आप ज़रूर इन 3 महीनों में कर देंगे। ये कोई आपका एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है या आप जो है एक किसी तरीके की कोई साइकिल से बाहर निकलने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है। द विजन आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 1 इस कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन से राइज कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको 3 महीने पहले यानी अभी तक जो है आपको परेशान करती थी या जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती थी, कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग दिस विजन कि आप किसी चीज़ के ऊपर राइज कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर जीत रहे हैं। दिस इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग। अगेन हम सबसे पहले टैरो कार्ड से देखेंगे। मैं आप लोगों के सामने ही शफल करना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको ऐसे मैं जब शफल करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो देखेंगे 3 महीने बाद वेयर विल बी पाइल नंबर 1। एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड विद द क्लियर गाइडेंस। ओह माय गॉड, ओके। जैसे मैं कह रही थी कि मुझे लगता है आप लोग किसी चीज़ से ओवरकम करने वाले हैं। दिस इज़ दैट एनर्जी। देखते हैं हम लोग अगेन फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पेज ऑफ wands, 2 of wands, beautiful. Is there anything else for pile number 1? Okay, beautiful.
सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मैं आप लोगों के लिए फ़ील कर रही थी कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर आप राइज़ कर रहे हैं। ओके, सो आज से 3 महीने बाद मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लगता है जो चीज़ें आपको रोकती थी, जैसे मैंने कार्ड्स निकालने से पहले कहा कि जो चीज़ें आपको रोकती थी विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जो चीज़ें आपको बंधन में रखती थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता था कि कुछ भी हो जाए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ हो सकता है आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कितनी ही कोशिश करें लेकिन जो बैकग्राउंड में हमारे एक निगेटिविटी की आवाज़ चलती रहती है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, वो हमारे मैनिफेस्टेशन को क्लियर नहीं रखती है। तो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई डू सी आप लोग किसी इस तरीके की साइकिल को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ जैसी अभी है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट मुझे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1, आई डेफिनेटली फील दिस एनर्जी कि कहीं ना कहीं जो पैशन आपका खो चुका था विद द पेज ऑफ वंस एनर्जी, कहीं ना कहीं जो एंथुजियाज़म ज़िंदगी को लेके खो चुका था वो लौटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फोकस जो खो चुका था वो अब आने वाला है। आई डू सी कहीं ना कहीं आप जो है ज़िंदगी में एक क्लियर डिसीजन बना पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे करियर रिलेटेड भी आप लोगों के लिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहले आप अपने आप को स्टक महसूस करते थे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि हम ही अपने आप को लिमिट कर देते हैं, बस बंधा हुआ महसूस करते हैं, कोई चीज़ें ज़िंदगी में जल्दी आगे मूव नहीं हो रही हैं। विद द पेज ऑफ वंस आई डू सी कि आपके लाइफ में वो पैशन लौट करके आ रहा है, वो इंटरेस्ट जो आपका खो चुका था, वो एंथुजियास्टिक एनर्जी जो आपकी खो चुकी थी वो लौटती हुई नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव होने वाली है। आई डू सी आप अपनी हेल्थ में भी काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, मुझे लगता है डेफिनेटली कोई डिसीजन जो आप नहीं बना पा रहे थे, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपको क्लियरली चीज़ें नहीं नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपका जो विज़न है वो ब्लर था। तो आई सी कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स डेफिनेटली आप एक क्लियर डिसीजन बना पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। आई सी कि हो सकता है अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हो या आप किसी तरीके से किसी भी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, तो आई सी कि आप लोग 100% उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। हो सकता है आप किसी दूसरे सिटी में सेटल होना चाहते हो या कहीं मूव करना चाहते हो, तो एनर्जी वाइज काफ़ी मूवमेंट यहाँ नज़र आ रही है। आप काइंड ऑफ अपने माइंड से हट कर के जो है अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने दिल को जो है आप फॉलो करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, वी हैव साइलेंस, ब्यूटिफुल। ओके, सो इससे मुझे एक मैसेज नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 दैट आपकी जो लाइफ है एक शांति आप अनुभव करेंगे 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ये जो केओस, ये जो मेंटल केओस आप एक्सपीरियंस करते थे, कहीं ना कहीं हम कितनी ही कोशिश करें पर कुछ मन की आवाज़ हमें रोकती थी। हो सकता है आपकी एनवायरनमेंट हेल्दी ना हो, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस होता हो कि आप अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, आप अपने आप को रोकते हैं, आप कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पाइल नंबर 1, आई डू सी आपके अंदर एक शांति आने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी होने वाली है इन 3 महीनों में। आप ये महसूस करेंगे कि बस आप अंदर से जानते हैं आप क्या चाहते हैं। फिर फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप ग्रो कर चुके होंगे। एक इंटरनल पीस आपके अंदर आ चुका होगा जो बहुत बहुत पॉजिटिव है। विद द साइलेंस कार्ड, दिस इज़ जस्ट, आप इस कार्ड को देखें, कितना सुकून है इस कार्ड में, कितनी शांत एनर्जी है। एंड यू नो व्हाट, जो ज़िंदगी के ट्रुथ्स होते हैं, जो सत्य होता है ज़िंदगी का, वो हम तभी समझ पाते हैं जब हम साइलेंस में होते हैं। तो एक्सपेक्ट करिए कि कुछ समय आप अपने लिए सॉलिट्यूड में निकालेंगे। अगेन एंजल्स कहना चाहते हैं जितना आप मौन रहेंगे, जितना ज़्यादा समय आप अपने साथ बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी और आसान होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ, move back to wholeness, recognize that you have the power. ब्यूटिफुल एनर्जी। आई डू सी इन 3 महीनों में आप
जो है अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपके पाइल से फील कर पा रही थी ये कार्ड्स निकालने से पहले कि आप किसी चीज़ के ऊपर उठ रहे हैं, विक्ट्री आपको मिल रही है, किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, किसी सिचुएशन के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल जीत नहीं है, ये इंटरनल पावर है, ये अंदर की शक्ति है जो आपके अंदर आ रही है। ब्रिजिड इनर स्ट्रेंथ, दिस इज़ लाइक हम अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, हम ऑथेंटिक है। अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 महीने बाद आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी सिचुएशन कैसी चल रही है ज़िंदगी में, जो अप्स एंड डाउन्स है, खुशियाँ है, दुख है, जो भी साइकिल है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर अब वो शांति, अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी है। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 4th चक्रा, आर्कएंजल राफायल। एक्सपेक्ट करिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो रही है, आपकी बॉडी हील हो रही है। पाइल नंबर 1, आप जो अपने आप को लिमिटेड फील करते थे वो लिमिटेशंस हट रही है, वो निगेटिविटी की साइकिल हट रही है डेफिनेटली। एंड आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा है। जब हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, एक्सपैंड होता है, जब हमारा हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है तो हम हर इंसान के प्रति प्यार से भर जाते हैं। भले उसने हमें पास्ट में कितना भी धोखा दिया हो, हमारे साथ बुरा किया हो, अब हमारा जो व्यू है वो चीज़ों को देखने का एक हायर पर्सपेक्टिव बन जाता है और हम जो है अपने हार्ट चक्र से दूसरों को देखने लग जाते हैं। हम हर किसी में प्यार देखते हैं, हम हर किसी में वो डिवाइन एनर्जी देखते हैं और ये अंदर जब रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है तो ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नज़र आती है। तो आप उस अपने हार्ट चक्रा को एक्सपैंड कर रहे हैं। आई डू सी लव कमिंग इन योर लाइफ विद द पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी अगेन। आई डू सी कुछ लोगों के लिए लव लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। वो पैशन लव लाइफ में आ रहा है, वो एंथुजियाज़म लव लाइफ में आ रहा है। आई सी कि आप में से कुछ लोगों के ज़िंदगी में न्यू लव इज़ ऑल्सो कमिंग, एक फीलिंग मुझे आ रही है। डेफिनेटली कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है जो 3 महीने बाद आपको कन्फेस करेगा। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट आई सी लव इज़ कमिंग एंड डेफिनेटली यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लव। ज़िंदगी में मौका आएगा प्यार करने का। आई सी कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं वही चीज़ें नहीं होने वाली, न्यू बिगनिंग हो रही है और आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करिए कि आपको साइकिक इंसाइट्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे, इन द सेंस कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनल गाइडेंस आने वाला है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। देन वी हैव मिरर। Who or what is triggering you? Beautiful card. Then we have originality, blaze your own trail. Beautiful. This is such a strong energy of authenticity, And then we have environmentalist. You are an earth angel who was born to protect, nurture and teach about nature and animals. ओके, पाइल नंबर 1, दिस इज़ सो स्वीट। मुझे आपके पाइल से जो स्टार्टिंग में एनर्जी फील हो रही थी ना कहीं स्टक है, अब वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है और मुझे बहुत फ्री महसूस हो रहा है आपकी रीडिंग से। मुझे बहुत एम्पावर्ड महसूस हो रहा है, मुझे बहुत कंपैशन फील हो रहा है डेफिनेटली। सो मिरर के साथ एंजल्स कहना चाहते हैं जो आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बंधावा महसूस करती हैं, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई सी कि आप इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं विद दिस मिरर एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे इस समय में। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं आप अपने लव से मिलने वाले हैं। इट डजेंट मैटर कि आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल है, लव बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आई सी कहीं ना कहीं एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको ये देखने की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सी सिचुएशंस आपके अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, आपके अंदर अलग अलग इमोशंस पैदा करती हैं और फिर उन इमोशंस को हील करना है, राइट। ऐसे करते ही हम अपने आप को हील करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप ज़रूर एक्सपेक्ट करिए। 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप कम्प्लीटली हील हो जाएंगे, बट 3 मंथ्स से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एंड देन वी हैव ओरिजिनलिटी। डेफिनेटली आई एम हियरिंग दिस फॉर यू कि आप बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। अपनी खुद की जो है आप कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को आप नर्चर कर रहे हैं, ऑथेंटिक आप बहुत हैं। वो एनर्जी इतनी एम्पावर्ड है कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, सिचुएशंस कैसी हैं, आई डू नॉट केयर। आई केयर ओनली फॉर माई सेल्फ। तो आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, राइट। एंड एनवायरमेंटलिस्ट के साथ आई डू सी कि आप लोग डेफिनेटली
मदर अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, नेचर के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बेसिकली आप एक खूबसूरत से सोल है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी आप है, एंड आप अपने लाइफ पर्पस से इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हैं। एक्सपेक्ट करिए कि आप लोगों के लिए कुछ करने वाले हैं। एनिमल्स के लिए आप कुछ करना चाहते हो, नेचर के लिए कुछ करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, हमारी पृथ्वी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत बहुत आपके लिए अच्छा समय है। कुछ लोग, मुझे लगता है, कम्प्लीटली एक वीगन या वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अपनाने वाले हैं। बेसिकली आप उस हार्ट चक्रा में हैं जहाँ पे आप लोग जो है रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि हर इंसान में प्यार है, चाहे वो जानवर भी हो, और आप उसे सही ट्रीट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप आवाज़ उठाएंगे, आप डेफिनेटली हमारे मदर अर्थ के लिए कुछ करने वाले हैं। आई डू सी एनवायरमेंटलिस्ट एनर्जी आप में है। एज ए रिज़ल्ट कि आप लोग हील हो रहे हैं, आप दूसरों को भी हील करना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। काफ़ी कुछ चेंजेस, काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करिए। जैसे आप अभी है उससे कम्प्लीटली आप जो है डिफरेंट होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। So this is the reading that I'm having for you, pile number 1. Thank you so much for connecting. It was an honor to read your cards. Definitely अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए तो ज़रूर एक लाइक के साथ मुझे अपना प्यार ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय, अपने व्यूज़, अपने फीलिंग्स शेयर करें। थैंक यू। हाय पाइल 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस खूबसूरत ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, सो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे होंगे। ना बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप लोगों के लिए एंजल्स से मैसेज चैनल करना चाहती हूँ कार्ड्स देखने से पहले कि क्या मुझे विजन हो रहा है, आप लोगों के लिए क्या एंजल्स बताना चाहते हैं। सो पाइल नंबर 2 राइट अवे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आने वाली है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। किसी चीज़ को लेके आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। ये एनर्जी होती है जब हमारे ज़िंदगी में लाइक काइंड ऑफ न्यू लव होता है, न्यू लव आता है, या कोई चीज़ हमें बहुत एक्साइट कर रही है, कोई चीज़ हमें काइंड ऑफ बटरफ्लाइज दे रही है, लाइक स्टमक बटरफ्लाइज दे रही है, समथिंग लाइक दैट आई एम फीलिंग फॉर यू। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत आप पैशनेट फील कर रहे हैं। व्हाट एल्स आई एम फीलिंग फॉर पाइल नंबर 2 एंजल्स? आई एम फीलिंग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आप रहने वाले हैं। एक बहुत बहुत अच्छे समय में आप रहने वाले हैं 3 महीने बाद। इट्स लाइक ज़िंदगी को आप इन्जॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप सारी चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा है, बस इन्जॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, इस पल को आप जी रहे हैं। येस, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। नाउ मैंने सोचा कि मैं ऑन कैमरा शफल करती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, what is the message for you? Just a second, I think इसमें जो है okay, so pile number 2. Okay, pile number 2, what is coming 3 months from now? Pile number 2, 3 months from now. Okay, that is beautiful. Abundance is coming. Queen of Pentacles. Wow. 10 of Cups. I told you, मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुश एनर्जी नज़र आ रही है, बस आप ज़िंदगी को enjoy कर रहे हैं, right? We have Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, 7 of Wands and 10 of Swords. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। शायद जब मैंने वो मैसेज आपसे कहा कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है, आप एंजॉय कर रहे हैं, करेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं हुआ, बिकॉज मुझे लगता है इस समय आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग पोजीशन में हैं। इस समय आप थोड़ा सा अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि क्या ज़िंदगी अच्छी भी होगी, क्या लाइफ जो है मेरी वो कभी इम्प्रूव भी होगी, बिकॉज इस समय मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपने रॉक बॉटम हिट किया हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप बहुत दुखी हैं, इसलिए वो फीलिंग्स बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि आपको ये महसूस होना कि ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल रही है, या आपने बहुत कम बार अनुभव किया है, क्योंकि हो सकता है ज़िंदगी में हमेशा आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स महसूस किए हो। बट 3 महीने बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये एनर्जी में कॉन्ट्रास्ट आपके हो रहा है। एक डिफरेंट वाइब में आप जा रहे हैं, एक डिफरेंट एनर्जी में आप जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 कार्ड्स एक
एक तरफ इशारा कर रहे हैं, एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ की तरफ, और बाकी के ये जो 3 कार्ड्स हैं ये कम्प्लीटली ही डिफरेंट। लुक एट दिस अबंडेंस, पाइल नंबर 2, इस अबंडेंस को देखिए, ये एनर्जी काइंड ऑफ मैं पिक कर रही थी आप लोगों के लिए। लुक एट दिस अबंडेंस, लुक एट दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, आई होप यू कैन सी। इतनी अबंडेंस एनर्जी, जैसे हम ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। एंड अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको जो है नए सिरे से चीज़ें जो है वो शुरू करनी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक साइकिल ज़िंदगी की ख़त्म हो रही है, कुछ एंड मुझे होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। ये कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या ज़िंदगी में आप एक ब्रेक थ्रू मोमेंट पे पहुंच चुके हैं, पाइल नंबर 2, जहाँ पे अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ ज़िंदगी में चेंज करना है। कहीं ना कहीं जो है आपको एंजल्स कहना चाहते हैं एक फीलिंग ऑफ सरेंडर बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप डटे हैं ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, लेकिन जिस वक्त आप अपना कंट्रोल छोड़ देंगे, जिस वक्त आप हर एक चीज़ यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर देंगे फेथ के साथ, ये बहुत स्कैरी लग सकता है हमें, क्योंकि हमें फ्यूचर पता नहीं है, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें लगता है जितना ज़्यादा हम अपने हाथ में चीज़ें रखेंगे, जितना ज़्यादा हम उन्हें अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ें अच्छी टर्न आउट होंगी। लेकिन इन रियलिटी जिस तरीके से ये ज़िंदगी है, जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी जितना ज़्यादा हम लोग जो है चीज़ें सरेंडर करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग चीज़ें डिवाइन के प्रति हम रिलीज़ करते हैं, हमारी ज़िंदगी को हम जो है जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं उसके प्रति आप सरेंडर करते हैं दिल से, अंदर से, उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी जो है खूबसूरत बनती जाती है, उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी डिवाइन बनती जाती है। तो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई डू सी पाइल नंबर 2, हो सकता है पाइल नंबर 3 भी आपके लिए ज़रूरी हो, या आप कंफ्यूज हुए हो 2 और 3 के बीच में। सो पाइल नंबर 2 आई डेफिनेटली सी कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, ज़िंदगी में एक रीबर्थ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है। आपको अपने लिए काफ़ी खड़ा रहने की ज़रूरत है, अपने पावर में खड़े रहने की ज़रूरत है। बट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, पाइल नंबर 2, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई डू सी बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट है। ये जो नमनेस आपको फील होती है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको अब वो जो फीलिंग होती है चीज़ों की वो भी चली गई है। शायद वो कंपैशन, वो पैशनेट एनर्जी, वो चेंज, वो एक्साइटमेंट वही ज़िंदगी से चला गया है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। बट विद दिस एनर्जी आई डू सी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके ज़िंदगी में एक रिन्यूअल आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो लोग नया बिज़नेस, नया करियर शुरू करना चाहते हैं, करियर चेंज भी मुझे कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है। कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना है जो चीज़ें सर्व नहीं करती। एज सुन एज़ दैट आप वो चीज़ें छोड़ते हैं, एज सुन एज़ दैट आप वो चीज़ें डिवाइनली सरेंडर करते हैं, ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होती है, ज़िंदगी में अबंडेंस आता है। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दिस इज़ लाइक हम अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हील होने वाली है, आप ग्राउंडेड फील करने वाले हैं, आप स्टेबल फील करने वाले हैं। ओके, देन वी हैव मोमेंट टू मोमेंट अगेन एंड प्लेफुलनेस, ब्यूटिफुल। जैसे पाइल नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए फ़ील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 बोल रही हूँ। हो सकता है पाइल नंबर 3 में भी आपके लिए कोई मैसेज हो। ओके, एनीवेज मुझे लगता है जैसे मैं फ़ील कर रही थी आपकी एनर्जी प्लेफुलनेस की, वो एक्साइटमेंट ज़िंदगी में लौट रही है। जहाँ पे हम फ्यूचर के लिए वरीड ही नहीं है, जो हमारे पास आज है हम उसमें इतने खुश हैं, इतने सेटिस्फाइड है। ये तीनों ही कार्ड्स है सेटिस्फैक्शन के, ये तीनों ही कार्ड्स है कि हम ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हमने जो भी मुकाम हासिल किया है हम उसमें इतने सेटिस्फाइड हैं कि ना हमें पास्ट की कोई चिंता है, ना हमें फ्यूचर की कोई वरी है। हम जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। और इस मोमेंट टू मोमेंट के साथ ये भी मुझे नज़र आ रहा है, इस पल जो आपके हाथ में है, इस पल जो आपके पास है उसमें आप खुश रहने वाले हैं। जैसे चैनल्ड मैसेज में भी मैं कहीं ना कहीं फ़ील कर पा रही थी, बहुत एक्साइटमेंट है जो आज है उसमें आप खुश रहने वाले हैं। तो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई डू सी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो रही है, अबंडेंस ज़िंदगी में आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, अपने रिसोर्सेस या अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते थे, ये बहुत अच्छा समय है।
ओके जो लोग शादी के बारे में सोच रहे थे, लव लाइफ आपकी बहुत 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 अच्छी है। ये शादी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ये जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे, ये 3 महीने बहुत बहुत अच्छा समय है। देन वी हैव आर्कएंजल माइकल ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू हैपन। पाइल नंबर 2 मैं आप लोगों से क्या कह रही थी विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल ट्रस्टिंग इन हेवन, एक्सपेक्ट मिरेकल, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स अलग, दिस इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड, दिस इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट स्प्रेड, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आप लोग अब इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपने होप्स भी छोड़ दिए हैं, बट इसी सिचुएशन में अब आपको बस वेट करना है, सरेंडर करना है, एंड वो मिरेकल ज़िंदगी में द नेक्स्ट 3 मंथ्स आ रहा है। देन वी हैव स्ट्रैटेजी। ओके सो ये बात करता है कि आपको प्लान करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, अगला कदम प्लान करना है। करियर बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन और लव लाइफ बहुत 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 ब्यूटीफुल है। दिस इज़ अल्टीमेट फुलफिलमेंट। ओके अगर आप शादी के बारे में, अगेन मैरिज वाइब्स मुझे आ रहे हैं, कमिटमेंट वाइब्स मुझे आ रहे हैं। इट्स लाइक जस्ट एक फीलिंग कि हमें अब हमारा लव ऑफ लाइफ मिल चुका है, या हम राइट करियर में हैं, हम राइट पाथ पे हैं, ये फीलिंग आपको आएगी। ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड ये फीलिंग ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। फिर हमें और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस एक अंदर से रियलाइजेशन चाहिए कि हम सही रास्ते पे हैं, हमें ज़िंदगी में जहाँ होना है हम वहाँ हैं, एंड दैट इज़ व्हेन वी आर एट द हाईएस्ट पॉइंट इन लाइफ। तो वो सिचुएशन आपकी 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ होने वाली है। ये एक एनर्जेटिक चेंज जो आपके लाइफ में आ रहा है, बट उसके लिए आपको लेट गो करना ज़रूरी है। Okay, then we have door to romance. Exactly, I was feeling love life, romance. You guys know it. Pile number 2 मैंने आप लोगों के सामने कार्ड शफल किए हैं. Angels are just giving one single message हर एक पाइल से, हर एक कार्ड से. It's like कि रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लव लाइफ बहुत बहुत इम्प्रूव होने वाली है. डेफिनेटली कोई होगा आपकी ज़िंदगी में जो बहुत बहुत आपकी केयर करेगा, जो बहुत आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको कमिटमेंट देगा. ये हो सकता है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी हो, बहुत धीरे धीरे ये प्यार आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है. प्रॉबेबली ये शादी तक जा सकता है, ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट. अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है तो आपकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, जेन्युइन प्यार नज़र आ रहा है. Then we have Mintakan, longing for home, belonging, the original light workers. Battle of the Blues, take step towards positive change. Career change. ओके जैसे मैं फ़ील कर रही थी कुछ चेंज होना ज़रूरी है. डेफिनेटली एंजल्स कहना चाहते हैं आपको कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन ये मिराकल हो रहा है, लेकिन स्टेप्स आपको उठाने हैं. इवन विद द स्ट्रैटेजी कार्ड, कदम आपको उठाना है, स्टेप्स आपको उठाने हैं, तभी ये चेंज ज़िंदगी में आएगा. करियर चेंज के साथ बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है आप अपने एक डिफरेंट पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं. आप उस करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो करियर आपके ट्रू सेल्फ से अलाइन है, जो करियर आपके लिए है, जो करियर में आपको खुशी मिलती है. बस आपको पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ता. जिस करियर से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिस करियर से आपको ज़िंदगी में लगता है एक वैल्यू है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा करियर जो है आपके पास आ रहा है. करियर चेंज डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है. एंड आप लोग डेफिनेटली लाइट वर्कर्स हैं, आप इस दुनिया में कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं, अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी शेयर करने के लिए आए हैं. डेफिनेटली एंड आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. जो नया करियर है ये आपके सारे ड्रीम्स फुलफ़िल करने वाला है, आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाला है. सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है. टेक स्टेप्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव चेंज. आपको कदम आगे उठाना है, बैठ के सोच के रुक के कुछ नहीं होने वाला है. सरेंडर करिए और एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ रोज़ उठाए. So this is the reading pile number 2 that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Definitely अगर आपको कोई कनेक्शन फील होता है रीडिंग से, अगर आप रेजोनेट करते हैं, सो ज़रूर मुझे अपना प्यार बताएं इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके. मिलती हूँ मैं आपसे अगले टाइम. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.
हेलो पाइल 3, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि क्या रहेगी आपकी लाइफ, क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। सबसे पहले बिफोर टेकिंग द लुक एट द कार्ड्स एंड शफल करने से पहले मैं एक चैनल मैसेज आप लोगों के लिए लेना चाहती हूँ, जो एंजल्स जो भी कहना चाहते हैं वो। सो पॉइंट नंबर 3, मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। यू नो, आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, एक कामिंग सूदिंग एनर्जी कि ज़िंदगी में हीलिंग आ रही है। बहुत रेजुविनेट हम हो रहे हैं, रिस्टोर हम हो रहे हैं, हमारी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट हील हो रही हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग फॉर पॉइंट नंबर 3 कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहने वाले हैं। यू नो, आई एम गेटिंग दिस विजन फॉर यू कि आप ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हो। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल पाइल एंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस, साइकिक एबिलिटी और भी इंक्रीज़ होने वाली है। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? ओके, सो आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि हो सकता है कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है और वो अपने प्यार का इजहार आपको करे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी जहाँ पे आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं। पाइल नंबर 3, आप बहुत ग्रो हो रहे हैं एंड मोर देन एवर अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। अंदर से एक रियलाइजेशन आ चुका है, एक मैच्योर वे में आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आपका करियर, यू नो, आपकी बॉडी, सारी चीज़ें इन अलाइनमेंट रहेंगी। यू नो, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम फीलिंग। ओके, ना ओरेकल कार्ड से पहले मैं चाहूँगी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना कि एंजल्स 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ पाइल नंबर 3 कहाँ रहेंगे, क्या हो रहा होगा ज़िंदगी में। ओके, सो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ओके, three months from now, pile number 3. Okay, we have 2 of Pentacles in reverse. अपनी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अपने प्रॉब्लम्स, अपने वरीज। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एम्प्रेस, अगेन सूदिंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी जैसे मैं फील कर पा रही थी। 3 months from now, क्लियरिटी, न्यू बिगनिंग इन लाइफ, ब्यूटिफुल एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत डार्क समय से आप, यू नो, दिस कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से, इसलिए वो हीलिंग का मैसेज आ रहा था कि आपका हार्ट हील हो रहा है कहीं ना कहीं। यू नो, वो पेन, वो दर्द जो भी आपको हुआ है पास्ट में, ये किसी लव रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, करियर की वजह से हो सकता है। I see that going, judgment, spirituality. Okay. Death, I'm also seeing Wheel of Fortune. Death card bhi I saw. Okay. So 3 months from now, pile number 3, काफ़ी कुछ बदला होगा ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ। Judgment card के साथ I do see ये समय, जैसे मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहेंगे। कार्ड्स निकालने से पहले आई फेल्ट दैट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, दैट कामिंग सूदिंग एनर्जी एम्प्रेस के साथ वो क्लैरिफाई होता है। यू नो, एंड मैं विंडो के बाहर बर्ड्स देख पा रही हूँ एंड फॉर सम रीज़न, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, बट मैंने ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या, बट मुझे ऐसा दिखाई दिया एक ग्रुप में बर्ड्स है और सारे बर्ड्स वाइट कलर के। यू नो, ऐसा जनरली होता नहीं है, स्पेशली जो एरिया में मैं रहती हूँ, बट एक सडन मुझे फ्लिक हुआ जैसे कि एंजल्स आपकी, ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। पाइल नंबर 3, जैसे कि आपके एंजल की टीम जो है वो सब आपके साथ है। जैसे मैंने लिटरली अभी देखा, जैसे मेरे विंडो के बाहर झुंड में बहुत सारे बर्ड्स हैं एंड फ्लो हो रहे एक वी शेप में एंड सारे के सारे वाइट है। यू नो, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मैंने देखा एंड देन वो चला गया। सो आई डू सी ये समय बहुत बहुत आपका स्पिरिचुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ यूनिवर्स और आपके बीच में और ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स देखने वाले हैं, 1 1 1 2 2 2। यू नो, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली होगी, जैसे कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ एंड आई डू सी, यू नो, हो सकता है आप किसी आइडिया को जन्म दे रहे हैं। यू नो, आप किसी अपने आप को अपने
ही सेल्फ को आप जन्म दे रहे हैं, एक न्यू वर्जन आपकी ज़िंदगी से बाहर आ रहा है। आपकी लाइफ में जो है सही एक प्रकट हो रहा है कुछ आपके लाइफ में, अपने ही अंदर से एक न्यू वर्जन, एक डिवाइन सेल्फ। वाओ, एक डिवाइन सेल्फ। आई डू सी 3 महीने बाद ज़िंदगी जैसी अभी है वैसी नहीं रहने वाली है। लॉट ऑफ स्पिरिचुअल चेंजेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आई सी जो ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी है, जो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स की साइकिल है, आप लोग जो है उस सिचुएशन से डील करना सीख चुके हैं। आप ये जान चुके हैं, ये इंटरनल रियलाइजेशन आपको हुआ है कि ज़िंदगी में आउटसाइड सर्कमस्टांसेस तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन मैं अगर स्टेबल रहूँ, मेरे अंदर जो सोल है, मैं अगर अपने अंदर एट पीस रहूँ, एट सेंटर रहूँ, तो ज़िंदगी में कितना भी केओस हो, कोई चीज़ मुझे मूव नहीं कर सकती, कोई चीज़ मेरे इनर पीस को हार्म नहीं पहुँचा सकता। एंड ये सारा रियलाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से जाने के बाद ही आया है। ऐसी 3 महीने बाद ज़िंदगी में एक क्लियरिटी आने वाली है एज टू कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वेरी क्लियर रहेंगे आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आई सी कि आपका करियर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 3, आई डेफिनेटली फील दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आप अपने डिवाइन सेल्फ में आ रहे हैं। जो लोग अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, अपने बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये समय बहुत बहुत अच्छा है। आपका अट्रैक्शन, जो आपकी आउटर ब्यूटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे। लोग इट्स लाइक जैसे मैंने ये कहा कि लोग आपको अट्रैक्टिव फील करेंगे, एक और सिंक्रोनिसिटी हुई है। पाइल नंबर 3, इतने देर तक लाइट गई थी, जैसे मैंने कहा कि लोग आपके अंदर वो ग्लो आ रहा है, आपके अंदर वो पावर आ रही, वैसी ही लाइट आ गई। अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा कैमरा में तो एक ब्लिंक हुआ लाइट का। अगेन वाइट एनर्जी, वेरी प्योर, लाइक कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ। एक बहुत मैजिकल टाइम में आप हो। पाइल नंबर 3, मैजिक इज सराउंडिंग यू। आई डेफिनेटली फील दैट। ये एक हार्ट ब्रेक का एलिमेंट मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट, हो सकता है ऐसा कुछ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स हो जो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी को सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या आपके लिए आपको करना चाहिए। एक जजमेंट, एक कॉल, एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल आपकी ज़िंदगी में हो, कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये कोई रिलेशनशिप से हार्ट ब्रेक हो सकता है या एक करियर जॉब सिचुएशन से, बट कुछ ऐसा आपके लाइफ में होगा। एक फीलिंग मुझे आ रही है कि जो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी के ऊपर एक रिव्यू लेने पे मजबूर कर देगा विद अ जजमेंट कार्ड। एंड दिस इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल टेस्ट। ये जो आपके ज़िंदगी में है, ये एक एंजल्स आपकी टेस्ट ले रहे हैं, एक वेकअप कॉल आपके लिए है। अगेन आई एम सीइंग बर्ड्स ऑल अराउंड। वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई सी एंजल्स आपसे बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करने वाले हैं। पाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, दिस 3 मंथ्स आर बेस्ट फॉर यू। अपने बॉडी का ज़रूर खास ध्यान रखें। देन वी हैव मोरालिटी, कॉम्प्रोमाइज। पाइल नंबर 3, आई एम फीलिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा से एक्टिवेट करने वाले हैं। इट्स लाइक कि जो हमारे माइंड हमें कहता है ये सही ये गलत, आप कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल रहे हैं। मोर आप अपने हार्ट में आ रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। डेफिनेटली आपको एक डिवाइन आइडिया आने वाला है, एक सडन आइडिया आपको इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आने वाला है, जो आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ लेकर के जाने वाला है, जो आपको अपने करियर के प्रति और ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस के प्रति करीब लेकर के आने वाला है। विद दिस कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंजल्स कहना चाहते हैं इट्स लाइक बैलेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इन लाइफ। तो ज़िंदगी में ये जो बैलेंस है, ये रिवर्स एनर्जी है। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। हो सकता है अगर आप फिज़िकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में है तो आप उसी के ऊपर फोकस कर पाते हैं, स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई डू सी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने आप को पहचाने कि आपकी क्या नीड्स है, क्या आपकी इंटरेस्ट है। दिस इज़ एनर्जी कि गिविंग एंड रिसीविंग शुड बी इक्वल, राइट। देन वी हैव dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness.
Beautiful. Angel of Strength. Then we have the Crumbling. What are you clinging on to? Exactly. 7 deadly sins. Then we have Speaker. As I said, communication बहुत strong. So in the next 3 months मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है. कहीं ना कहीं आई डू सी कि आपके पास इतना विजडम है, आपके पास इतना नॉलेज है कि एंजल्स चाहते हैं कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप वो किसी तरीके से लोगों के साथ शेयर करें. हो सकता है आप सिंगर हो या किसी तरीके से आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपका लाइफ पर्पस जो है वो किसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है. आपके आइडियाज़ आई डू सी कि 3 महीने बाद आपको कोई डिवाइन आइडिया आ सकता है जिसके ऊपर आपको एक्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंजल्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे आपका लाइफ पर्पस ओपन हो रहा है. ऐसा नहीं होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपको सब कुछ दिखने लग जाए कि हाँ ऐसा है. आप बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद आप उस पोजीशन पे आने वाले हैं. बट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा ये मैजिकल समय आप लोगों के लिए है. द क्रम्बलिंग के साथ मुझे कहीं ना कहीं लगता है ज़िंदगी में से कुछ चेंज होना बहुत ज़रूरी है. इट्स लाइक कि आपको सॉफ्टन होने की बहुत ज़रूरत है. आपको रिसेप्टिव होने की बहुत ज़रूरत है. कहीं ना कहीं अपने फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करने की ज़रूरत है. आपके अंदर की वो इंट्यूटिव साइड, वो हीलिंग, वो सब आपको इनवाइट करने की बहुत ज़रूरत है. जैसे मैं आपके चैनल मैसेज में भी फील कर पा रही थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ ज़रूरत है, एक चेंज की यहाँ ज़रूरत है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ कार्ड, ये सारे कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए पता नहीं क्यों नज़र आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने. एंड यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं विद द 7 डेडली सिंस कि कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर जो हमारे सेल्फ लिमिटिंग पैटर्न्स होते हैं कभी कभार हम अपने ही खुद के दुश्मन हो जाते हैं. तो ये जो सारे हमारे शैडो सेल्फ होते हैं ये हर इंसान में होता है. तो वो हील करने का समय है, उसे रिकॉग्नाइज़ करने का समय है. ज़िंदगी में एक बड़ा कदम, एक वेकअप कॉल लेने का समय है. चेंज होने का ये समय है. जजमेंट कार्ड सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड होता है इन द टैरो एंड ये बात करता है इट इज़ लाइक आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल अब एंजल्स के हाथ में है. ज़िंदगी का कंट्रोल अब डिवाइन के हाथ में है. अब आपको एक वेकअप कॉल लेना ज़रूरी है. अब आपको ज़िंदगी में वो बिग चेंज लाना ज़रूरी है. एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एज अ रिज़ल्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आने वाली है. बहुत ज़्यादा आप पावरफुल फील करने वाले हैं क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे सिचुएशन से जाएंगे जो सिचुएशन आपको मजबूर कर देगी रिफ़्लेक्ट करने को अपने ज़िंदगी को लेकर के. और उस हिसाब से आप ज़िंदगी में ऐसे कदम उठाएंगे जो बहुत जो धर्म से जुड़े हुए हो, जो बहुत स्पिरिचुअल पाथ जो होता है कि हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए. ये 7 डेडली सिंस दिस इज़ ऑल डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ जैसे जेलसी, जैसे हम चाहते हैं किसी का बुरा हो. ये सारे जो निगेटिव जो हमें बुरा इंसान बनाती है वो सारी चीज़ें जो है उसको आप हील करके एक धर्म का रास्ता चुन रहे हैं. उसको आप हील करके एक अलग स्पिरिचुअल रास्ता चुन रहे हैं एंड इस वजह से एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं एंजल्स आपके ऊपर. लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा. आपको एक एक चीज़ ज़िंदगी में हील करनी हो सकता है. आपके कुछ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हो, कुछ ऐसे आपके हैबिट्स हो जो आप ही को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो उन सारी चीज़ों को हील करना ज़रूरी है एंड एज अ रिज़ल्ट एक इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस पावर आप अपने अंदर अनुभव करेंगे. 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ये समय बहुत मैजिकल है, बहुत ज़रूरी है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है. आप अवेकन हो रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं अपने प्रति, ज़िंदगी के लाइफ पर्पस के प्रति. So this is the reading that I'm having for you, pile number 3. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. हाय पाइल 4, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस खूबसूरत सिट्रीन क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग. नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या हो रहा है, कहाँ रहेंगे आप इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप लोगों के लिए मैसेज चैनल करना चाहती हूँ क्रिस्टल को लेके जो भी एंजल्स कहना चाहते हैं आप लोगों से बिफोर लुकिंग एट द कार्ड्स कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग विजन आई एम गेटिंग. बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल है ये, वेरी स्पिरिचुअल. आप परहैप्स ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन में है, एक स्पिरिचुअल अवेक. हाय पाइल 4, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल सिट्रीन क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग. नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कहाँ रहेंगे, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए. सो कार्ड्स देखने से पहले मैं आप लोगों के लिए चैनल मैसेज देखना चाहती हूँ कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए.
सो पाइल नंबर 4, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हो। आई डू सी आप काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप अपने इंट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो एंड आप बहुत समय से किसी कार्मिक साइकिल में थे, बहुत समय से आप एक ऐसे सिचुएशन में थे, एक बुरे फेज़ में थे आप, कि ऐसे सिचुएशन जैसे आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। इट्स लाइक आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से रिलेट करते हैं तो मुझे लगता है आप उस जर्नी में हैं, उस सिचुएशन में हैं जहाँ बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर अनुभव हो रहे हैं आपको। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत साइकिक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हैं इन 3 महीनों में। आई डू सी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर रीबर्थ आ रहा है, बहुत अलग फेज से आप ज़िंदगी में जा रहे हैं। इट्स लाइक एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आप जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत सालों से इस कार्मिक साइकिल में थे, कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा, कुछ एंसेस्ट्रल जनरेशनल कर्मा आप हील कर रहे थे। आप किसी ऐसे चीज़ का हिस्सा बने हैं जिसमें आपका कुछ कर्म नहीं है, जिसमें आपका वो चीज़ किसी तरीके से जनरेशन के थ्रू आपके ऊपर आ गई है। आई डू सी दिस फॉर यू। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या होंगे। मुझे लगता है कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको अपने पाथ पे आने से रोक रही है, जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाने से रोक रही है। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इट्स लाइक कि कोई चीज़ आपके ऑथेंटिक सेल्फ को रोक रही है। आप ग्रो होना चाहते हैं, आप बाहर आना चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव हैं जो आपको सही गाइडेंस, सही रास्ते पे नहीं लेकर के जाना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बैक ऑफ द डेक एनर्जी, कार्मिक साइकिल आप हील कर रहे हैं। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, आप हीलर्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो पाइल नंबर 4, नेक्स्ट 3 मंथ्स। वेरी स्पिरिचुअल मुझे आपका समय लग रहा है। समय थोड़ा पॉज का आपके लिए हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स, बट इट्स लाइक कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। टेम्परेंस, बैक ऑफ द डेक इज मून। ओके, हम देखते हैं पाइल नंबर 4 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर 4। इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है आप में। इट्स लाइक कि आप एक ऐसे समय में रहेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी स्पिरिचुअल पाइल मुझे नज़र आ रही है। ओके, हैंग्ड मैन एट अ पॉज, स्पिरिचुअली। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, 7 of wands. Okay. पाइल नंबर 4, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग समय रहने वाला है। बहुत ज़्यादा पावर आपके अंदर आ रही है। इट्स लाइक कि आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी में है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक आप वो मैग्नेटिज्म, वो अट्रैक्शन रेडिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं जहाँ पे जहाँ पे ना कि सिर्फ आप स्पिरिचुअली चेंज हो रहे हैं, बल्कि आपके फिज़िकल अपीयरेंस भी चेंज हो रही हैं, बल्कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। आप एक अलग ही वाइब में हैं। आई सी दिस एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ ये जो समय आपके लिए है मेहनत करने का, अपने आप को बिल्ड करने का। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 4, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई डू सी काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, इंट्यूटिव है, एंजलिक गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी में हीलिंग आ रही है। बट एक और एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं जितना भी जो भी आपने स्पिरिचुअली चेंजेस जो भी आपके अंदर आएंगे वो फिज़िकल दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। इट इज़ लाइक आपकी लाइफ स्टाइल बदलने वाले हैं। इट इज़ आप डेफिनेटली कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी फिजिकल वर्ल्ड को मर्ज कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। इट्स लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इंडिपेंडेंस आपके अंदर आ रहा है। इट्स लाइक
यू आर इन योर क्वीन एनर्जी। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने किंग एनर्जी में है, जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। यू आर योर ओन बॉस, आप अपने बॉस हैं। एंड इट्स लाइक कि आप अपने करियर के टॉप पे हैं। करियर वाइज बहुत अच्छा ये समय है। आई डू सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, एज अ रिजल्ट कि स्पिरिचुअली आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। स्पिरिचुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक रीबर्थ से आप जा रहे हैं। ये आपके फिजिकल रियलिटी को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी होने वाली है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हो सकता है आपको कहीं से कोई करियर अपॉर्चुनिटी आए और वहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग घर चेंज करना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, नया कुछ ज़िंदगी में नया करना चाहते थे, नेक्स्ट 3 मंथ्स इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू गाइज। मुझे लगता है लग्जरी में आप रहेंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। मनी इज़ फ्लोइंग इन योर लाइफ, अबंडेंस आ रहा है। आप डेफिनेटली लग्जरी में रहेंगे। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं अपने लिए। आई डू सी दैट फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई सी एक इंटरनल बैलेंस आ रहा है, एक बहुत मैजिकल ये आपका समय है। एज अ रिज़ल्ट कि आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा हील हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी फ़िज़िकल दुनिया में चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप अपने करियर के टॉप पे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका समय है। जो लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं, अपनी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा ये आपका समय है। आई सी 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे आपको डटे रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी गिव अप ना करें, बिकॉज आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अपने करियर वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट आपके पास आ रहे हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी गुड टाइम इन लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, वी हैव गिल्ट। ओके, पाइल नंबर 4, मास्टर। नाउ लेट मी टेल यू, ये कार्ड, मास्टर का कार्ड, ये ओशो ज़ेन टैरो है। ये बहुत 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 कम आता है, बहुत रेयरली ये कार्ड आता है। एंड स्पेशली रीडिंग्स में जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक डाले हैं, सिर्फ एक बार इससे पहले ये कार्ड आया था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। एंड आप लोगों के लिए अब ऑलमोस्ट 1 साल मुझे होने आया है। मैं हर वीडियो में ये डेक यूज़ करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये कार्ड आया है, द मास्टर। सो यू विल बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। It's so powerful, pile number 4. This is so powerful. This is so powerful. Politics. मैंने जैसे कहा, कुछ नेगेटिविटी है जो आपकी ज़िंदगी में आपकी शैडो बन रही हैं। वो कुछ नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, इट्स लाइक कुछ नेगेटिविटी से आपको हील होना है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। एंटिटीज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है। एनर्जी वाइज आपको कंटिन्यूसली अपने आप को क्लीन डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। देन वी हैव हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। मैग्नेटिक एनर्जी है आपकी। द सन, रिकग्निशन, इनर टेम्पल, dolphin, you are on the right path, beautiful, and counseling. Okay, pile number 4, so much positivity. ये मास्टर कार्ड मुझे बता रहा है कि इंटरनली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, एक्सटर्नली अपनी रियलिटी शिफ्ट कर रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर हैं। बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाई समय है आप लोगों का। आप हीलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आप कुछ स्पिरिचुअली अपना कर्मा हील कर रहे हैं।
एंजल्स कहना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस समय आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। सन के साथ ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए इवन विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, आप फेमस हो रहे हैं। अगर आपका सपना है फेमस होने का तो वो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज सो पॉजिटिव। पाइल नंबर 4, नेक्स्ट 3 मंथ्स डेफिनेटली आप हील हो रहे हैं। फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनली वो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है। एंड डॉल्फिन के साथ डोंट वरी, बी हैप्पी, आई सी लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, इनर टेम्पल, डिवोशन, लाइक बहुत सुंदर। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ज़िंदगी बहुत अलग रहेगी, बहुत अलग रहेगी। आप एक नेचुरल काउंसलर हैं, आप लोगों को हील करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, एंड एंजल्स कहना चाहते हैं आप बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप अपने सही पाथ पे रहेंगे, ज़िंदगी में सही डायरेक्शन में रहेंगे। मास्टर कार्ड के साथ आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग अ हाई प्रीस्टेस एनर्जी कि आप अपने हाईएस्ट सेल्फ में आ रहे हैं, आपके अंदर से वो लाइट शाइन हो रही है, आप अपने अंदर एक रीबर्थ ला रहे हैं, एक ऐसा चेंज आप अपने अंदर ला रहे हैं। पाइल नंबर 4, जहाँ पे लोग हैरान हो जाएंगे जब लोग आपको देखेंगे। ये समय मुझे पॉज का लग रहा है। 3 महीने आपको आइसोलेशन में जाके अपने ऊपर काम करना है। जब आप बाहर दुनिया में आएंगे लोग शॉक हो जाएंगे कि आपने अपने आप को कैसे चेंज किया, बिकॉज़ आप एक बहुत 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 बुरी फेस से आप उठ करके अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, आपके अंदर से वो एनर्जी बर्थ ले रही हैं। एंड मास्टर के साथ ओ गॉड, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन एनर्जी, ईश्वर भगवान जिनको भी आप मानते हैं, आपके मास्टर, आपके गुरु जो है, आपके असेंडेड मास्टर, आपके जो गुरु है, जो भी है आपके, उनका स्पेशल अटेंशन आपके ऊपर रहेगा, उनका हाथ आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। बहुत ज़्यादा समय है आपको यूनिवर्स के कुछ मिस्ट्रीज़, यूनिवर्स के आप कुछ मिस्ट्रीज़ अनलॉक करने वाले हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। आपको बहुत ज़्यादा, आप हो सकते हैं गॉड, गॉडेसेस, डिवाइन एनर्जीज़, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपसे कम्युनिकेट करें आपके ड्रीम्स के थ्रू। एंड योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। कॉस्मिक गेटवे, आपके लिए वो दरवाज़ा, यूनिवर्सल डोर, डायमेंशंस का वो खुल रहा है। एंड इट्स लाइक वेरी वेरी मैजिकल। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी, बहुत खूबसूरत। बट उसके लिए आई सी आपको अपने आप को हील करना है, आपको इस एनर्जी में आना है। एंड एंजल्स कहना चाहते हैं जो भी आप कर रहे हैं वो सही है, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें उस हिसाब से होंगी। अपने थॉट्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको भक्ति का मार्ग जो है वो अपनाना है। एक लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ। फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है इस डेक से मुझे आप लोगों के लिए एक लास्ट कार्ड निकालना है। फॉर पाइल नंबर 4, फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 4, नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, सेवन ऑफ स्टोन्स, हीलिंग, व्हाट आई वाज सेइंग, आपकी लाइफ में हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आ रही है। अगेन आप हील हो रहे हैं, आप अपने बेस्ट सेल्फ में आ रहे हैं। हो सकता है आप खुद एक हीलर हो, आप दूसरों को हील करना चाहते हो। इस कार्ड को देखिए, इट्स लाइक आप कुछ स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज़ अनलॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली ये समय आपका बहुत मैजिकल है। बाहर की दुनिया में चीज़ें मिराकुलसली चेंज होगी। सडन सक्सेस, सडन फेम आपको मिलने वाला है, सडनली ये चीज़ें होने वाली है। बहुत कॉन्फिडेंस आपके ज़िंदगी में आ रहा है। बट ये सब ऐसे होगा कि आप स्पिरिचुअली एक अलग ही लेवल पे हैं। आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है वो ख़त्म हो रहा है, आपका वो डार्कनेस ज़िंदगी की ख़त्म हो रही है। फाइनली लाइट इज़ देयर। आई कैन सी आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत 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 ज़रूरी है। हीलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो आपकी एनर्जी सक करना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आपको रोक रहे हैं। मैं आपको बताऊँ पाइल नंबर 4 आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले, जैसे मैंने पाइल नंबर 3 कंप्लीट किया, पाइल नंबर 4 मैंने शुरू किया, चैनल्ड मैसेज जो था वो मैंने बोला, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो सम हाउ रिकॉर्डिंग बंद हो गई एंड डिलीट हो गई। पता नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ। इट्स लाइक कि ये मैसेजेस कोई रोक रहा है आप तक पहुँचाने से। लेकिन अगर आप वीडियो के एंड तक हैं तो
ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके अराउंड है, आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना है। आई सी 7 आर्कएंजल्स आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 7 आर्कएंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको भी उनका प्रोटेक्शन बुलाना है। आपको उस डिवाइन एनर्जी में ट्यून इन करना है। हार्ट चक्र आपका एक्सपैंड हो रहा है, वेरी वेरी पावरफुल 3 months from now. So this is the energy that I'm having for you. This is the reading that I'm having for you, pile number 4. Thank you so much for connecting. Definitely अगर आप इस रीडिंग से वाइब हुए, आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट हुई, तो डेफिनेटली मुझे आपका प्यार बताएं। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें अपनी फीलिंग्स, और डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।